देवी को करेती प्रणाम, उनके आशीर्वाद से बन जाते सभी काम, उनके आशीर्वाद से बन जाते सभी काम। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य निसार जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानीय भक्त सज्जनों, शक्ति और भक्ति के स्रोत, ममता में माताओं, साहेब जी के द्वारा मेरे लिए आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सतगुरु की साखी है, थोड़ी बिना निवास है, लीजिए काज जाए, अंतिम समय छूट जाएंगे, कापर रहे भुलाए। सतगुरु कहते हैं कि संसार में हमारा थोड़े दिन का ही निवास है, थोड़े दिन के लिए हमें जीवन मिला हुआ है। सतगुरु कहते हैं थोड़ी बिना निवास है, लीजिए काज बनाए, अर्थात हम अपने जीवन में हमारा क्या काम है, हमारा क्या उद्देश्य है, उसको हम बना लें। अंत में ये सब तो छूट जाने वाली है, कापर रहे भुलाए। सतगुरु कहते हैं कि थोड़ी बिना निवास है, अर्थात इस संसार में हमें थोड़े दिनों के लिए जीवन मिला हुआ है। हम देखते हैं यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी में बुलबुला होता है, वह कब विनस जाता है, कब फूट जाता है, इसका कोई पता नहीं है। ऐसे ही यह शरीर, कब इस शरीर से प्राण निकल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम देखते हैं एक इंजीनियर जो है मकान को बता सकते हैं कि इतने दिन तक चलेगा। पुल बनाए इंजीनियर जो है पुल बनाता है, उसको बता सकते हैं कि इतने दिन तक टिकेगी, लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी नहीं है। यह संसार हमारे लिए धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार से मुसाफिर लोग धर्मशाला में आते हैं, वहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं, खाते पीते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। ऐसे ही मानो यह हमारे लिए एक धर्मशाला ही है। यहाँ हम थोड़े दिन तक निवास करते हैं, फिर इस संसार से हम विदा हो जाते हैं। एक बार सतगुरु कबीर साहब जी घूमते घूमते राजा सुल्तान के देश में जाते हैं और वहाँ जाते तो उन्हें शाम हो जाती है। शाम हो जाती तो वहीं रुक जाते हैं जहाँ दरबारी खड़े हुए थे। और सतगुरु कबीर साहब जी ने दरबारी से पूछा कि भैया, क्या इस मुसाफिर खाना में मुझे रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल सकती है? दरबारी ने कहा, मुसाफिर खाना? ओ बाबा जी, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये तो राजमहल है, राजमहल। सतगुरु कबीर साहब जी अनसुना करते हुए फिर दोबारा कहते हैं, ओ भैया, क्या इस मुसाफिर खाना में मुझे रात्रि के विश्राम के लिए जगह मिल सकती है? तो सतगुरु कबीर साहब जी 2-3 बार उससे पूछते हैं, क्या इस मुसाफिर खाना में मुझे रात्रि के लिए विश्राम मिल सकती है? वह जो दरबारी था वो कहा, ओ बाबा जी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये राजमहल है, राजमहल, ये मुसाफिर खाना नहीं है। फिर सतगुरु कबीर साहब जी अनसुना करते फिर तीसरी बार पूछते हैं, कहा कि भैया, क्या इस मुसाफिर खाना में मुझे रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल सकती है? तब तो वह जो दरबारी था वह चिढ़ जाता है, बाबा जी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुसाफिर खाना नहीं है बल्कि राजमहल है, राजमहल। तब सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अच्छा बताओ, इस राजमहल में अभी कौन निवास करते हैं? तो कहा कि राजा सुल्तान। और उसके पहले कौन निवास करते थे? तो कहा कि उनके पिताजी। उसके पहले फिर उनके पिताजी। कहा कि इसके पहले और कौन रहते थे? तो उनके पिताजी। फिर कहा कि यदि सुल्तान का शरीर यहाँ से मिट जाए तो उसके बाद इस राजमहल में कौन निवास करेगा? तो कहा कि उनके बेटा करेंगे।
अच्छा, उसके बाद उनका बेटा, फिर कहा कि उसके बाद फिर उनका बेटा। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा जहाँ एक आते हैं और एक जाते हैं उसी का नाम तो मुसाफिर खाना है। यह सब बातें जो है राजा सुल्तान सुन रहे थे, क्योंकि वही छत पर वही खड़े थे। तो राजा सुल्तान वो समझ गए कि कोई फकीर नहीं है, ये तो पहुंचे हुए संत है। और वही आकर के उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनकी खूब सेवा भक्ति करते हैं और उन्हीं से शिक्षा पा करके अपना पूरा राजपाट छोड़ करके वैराग्य जीवन धारण कर लेते हैं। सदगुरु कहते हैं कि संसार में थोड़ी दिन का निवास है, लेकिन हम भूल जाते हैं यहाँ के प्राणी पदार्थ में, इसी कारण अहंकार में फूली नहीं समाता है। सदगुरु आगे कहते हैं, लीजिए काज बनाए। अपना काज क्या है? अपना काज है भव बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेना, विषयों की आसक्ति से अपने आप को बचा लेना और मन की कला कल्पनाओं से मुक्त हो जाना। यही हमारा मुख्य काज है। लेकिन हम इसी प्राणी और पदार्थ में, इन्हीं कामनाओं और चाहनाओं में भूल जाते हैं। किसी ने कहा है 2 दिन की जिंदगी में हंस के गुजार ले, अर्थात हमें 2 दिन की जिंदगी मिली है, लेकिन हम इसमें हंस कर नहीं गुजारते हैं, बल्कि एक दूसरे से घृणा करके, एक दूसरे से जलन करके, एक दूसरे से कटाकटी करके अपने जीवन को यूं ही बिता देते हैं। हमें मानव जीवन मिला हुआ है, हम इनके महत्व को नहीं जानते हैं, हमें इसको कैसे जीना चाहिए, ये जीवन हमें क्यों मिला है, इसका हम जान नहीं पाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि अंत समय छूट जाएंगे, अर्थात ये सब हमें जो मिला हुआ पदार्थ है, प्राणी है, पदार्थ है, वे तो सब छूटने वाली है। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी हमें मिले हैं वो तो सब एक दिन छूट जाएगी, छूटने वाली है। लेकिन हम इन्हीं कामनाओं में, चाहनाओं में, इसे भी हम भूल जाते हैं। हम आए तो रहते हैं अपने भवबंधन को छुड़ाने के लिए, विषयों से मुक्त होने के लिए, लेकिन हम इन्हीं में फंस करके अपने जीवन को यूं ही समाप्त कर देते हैं। जिसे हम अपना मानते हैं उसी पर तो मोह होता है, और जिसे हम अपना नहीं मानते हैं उसके साथ हम मोह नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो अपने 5 वर्ष के पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में वो धन कमाने के लिए गया हुआ था। अब वो जब गया तो जहाँ वो कंपनी में काम करते थे तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। वे अपने पत्नी और बच्चों के लिए पत्र व्यवहार करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनका जो बच्चा 5 वर्ष का था अब थोड़ा बड़ा हो गया, वह 12-14 वर्ष का हो गया। अब उनको भी अपने पिता से मिलने की इच्छा हुई, तो अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, उसे मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ है मेरे पिताजी। उसकी माँ उनको समझाती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी दूर में रहते हैं, तुम वहाँ भी नहीं जा सकते क्योंकि अभी तुम छोटे हो। लेकिन वो बच्चा था, जिद किया कि नहीं माँ, मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। अब बच्चे की जिद के आगे उनकी माँ जो है वो भी कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी जहाँ रहते हैं वहाँ का पता तुम्हें लिख कर देती हूँ, और कुछ जाने के लिए खर्च भी दे दिया। और जब वो लड़का नहीं माना तो चले गए अपने पिता से मिलने के लिए। और उधर क्या हुआ, उसके जो पिता है वो भी सोचता है कि मैं इतना दिन अपने बच्चे, अपने पत्नी से दूर रहा, अपने परिवार वालों से दूर रहा, क्यों ना मैं भी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाऊं। उस समय तो हवाई जहाज का जमाना नहीं था, केवल पैदल यात्रा था। तो वो बच्चा जो है जाकर एक धर्मशाला में रुका। अब बच्चे के पास पैसे कम था, इसलिए वो बाहर बरामदा में ठहरा, और पिताजी के पास पैसे अधिक था क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए तो गया था। जब वापस आया और धर्मशाले में रुका तो वो अपने लिए कमरा बुक कर लिया और वे कमरा में रहा। ठंड का मौसम था। अब वो
जो बच्चा था ठंड के कारण खांसने लगा, कांपने लगा। अब वो जो पिता था उनको थोड़ी पता कि यही मेरा बच्चा है, वो रूम में था। अब वो बच्चे को जब खांसी आई तो उनके नींद में बाधा होने लगी। तो जो पिता था वो अपने चपरासी को बुलाया और कहा कि इसे जो खांस रहा है इस व्यक्ति को बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरी नींद में बाधा पड़ रही है। तो वह चपरासी आया और उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारा बच्चा रात भर ठंड में पेड़ के नीचे ठिठुरता रहा ठंड के कारण। अब जब सुबह हुआ तो वो जो व्यक्ति था वो चाय पीने के लिए बाहर आया, तो वो बच्चा वही पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब वो व्यक्ति आया देखा कि बच्चा यही बैठा हुआ है, तो पूछा, अच्छा बताओ तुम ही थे जो रात में वहाँ पे बरामदे में खांस रहे थे? तो वह जो बच्चा था उसने कहा कि जी हाँ, मैं ही वही बच्चा हूँ जो रात के बरामदे में खांस रहा था। तो उस व्यक्ति को जिज्ञासा हुई कि छोटा सा बच्चा और ये यहाँ क्या कर रहा है। तो उनको पूछा कि अच्छा बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो बच्चा था उन्होंने बताया कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए बम्बई जा रहा हूँ। तो पिता को फिर जिज्ञासा हुई, अच्छा तुम इतने छोटे बच्चे हो और इतने दूर इतनी बड़े शहर में तुम अपने पिता से कैसे मिलोगे? तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने मुझे उनका पता दिया है और उनका नाम भी लिखकर दिया है। तो वह व्यक्ति था कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो वह जो बच्चा था वो कहने लगा कि मेरे पिताजी का नाम प्यारे लाल है। तो व्यक्ति सोचता है प्यारे लाल तो मेरा नाम है, हो सकता है प्यारे लाल तो बहुतों का नाम होता है। फिर पूछा इस बच्चे से कि अच्छा बताओ तुम किस गांव में रहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अमुक गांव में रहता हूँ। तो व्यक्ति फिर सोचने लगा हो सकता है कि गांव के नाम भी तो कई जगह रहता है, मतलब गांव का नाम कई और रहता है। तो फिर पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारी माता का क्या नाम है, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तो बच्चा ने बताया कि मेरे माँ का नाम शांति है। तो फिर वो समझ गया ये तो मेरा ही बच्चा जैसा लग रहा है। तो फिर कहा अच्छा तुम्हारी नानी का गांव क्या नाम है? उन्होंने कहा मणिपुर है। तो समझ गया ये तो मेरा ही बच्चा है और मैंने इसे बाहर निकाल दिया। अब उस व्यक्ति को गलानी होने लगी कि मैं अपने बच्चे को पहचान नहीं पाया और इसे ठंड में सिकोड़ने के लिए, ठंड में मरने के लिए बाहर भेज दिया। ऐसा ही होता है मन, हम जिसे अपना मान लेते हैं उससे मोह करते हैं और जब उसे अपना नहीं मानते तो उसके साथ हमें कोई मोह ना राग द्वेष नहीं होता है। यदि पहले से वह जान जाता तो शायद उसे बाहर नहीं निकालता, लेकिन वहाँ से अनजान था, वह नहीं जानता था कि यही मेरा पुत्र है, यही मेरा बच्चा है, इसलिए उसे ठंड के दिन में भी बाहर निकाल दिया। जो व्यक्ति मन के अनुकूल और प्रतिकूल में एक समान रहता है, जो सुख को सुख नहीं मानता और दुख को दुख नहीं मानता, उसी का जीवन धन्य होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं अंत समय छूट जाएंगे, अंत में सब यह छूटने वाली है, विनशने वाली है। जो भी हम अपना पुत्र परिवार धन संपत्ति मानेंगे वे सब तो छूटने वाली है, मिटने वाली है, लेकिन हम उन्हीं में भूल जाते हैं, उन्हीं में हम अहंकार करते हैं कि ये मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना गुण वाला हूँ, मैं इतना संपत्तिशाली हूँ, मेरे इस गांव में मेरा साम्राज्य है। ऐसा हम सोच करके अहंकार करके इसी में हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं जो हमारे दादा परदादा थे वे भी अपना माने और वे भी इस संसार को छोड़ करके चले गए। जो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए वे भी अब लड़ाई झगड़ा करके दूसरे राज्य को हथियाए और सोचते थे हम इस राज्य में हुकूमत करेंगे, लेकिन उनकी हुकूमत धरी की धरी रह गई, उनको भी शांति नहीं मिली, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से किसी को
शांति नहीं मिलती है। अंत में तो ये सब छूटने वाली है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और अपने जीवन को दुख में डाल लेते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अंत समय छूट जाएंगे, अंत में तो छूटने वाली है, कापर रहे भुलाए। फिर हम किसमें भूल रहे हैं? हमारा जीवन भूलने के लिए नहीं है, बल्कि चेतने के लिए हमें मिला हुआ है। जो हम जीवन प्राप्त किए हैं उसको हमें समझना चाहिए कि यह जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। यह मानव जीवन बहुत ही बेकीमती है, इसका पता नहीं कब इस शरीर से प्राण निकल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि बुलंद नाम का व्यक्ति था और उनकी शादी हुई थी और वो पहले बार अपने ससुराल आया, तो उनकी जो सासू माँ सोचती है कि मेरी दमाद जो है पहले ससुराल आया है, तो वहाँ उनके लिए खूब खातिरदारी की, उनके लिए हलवा पूड़ी मेवा मिठाई सब चीज बनाया। अब वो भोला लाल इतना खाया कि उनका पेट ही खराब हो गया। जब पेट खराब हो गया तो उनको दस्त होने लगी और दस्त इतना बढ़ गया कि वहाँ